टीकमगढ़ लोकसभा से सांसद और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक सोमवार दोपहर दमोह जिले के तेजगढ़ गांव में अपने नौनिहाल मौसी के घर पहुंचे। अपने बच्चों को देखकर बुजुर्ग मौसी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और अपने हाथों से वीरेंद्र खटीक को नाश्ता कराया। साथ ही बचपन के दोस्तों ने पुरानी यादें ताजा की और अपने दोस्त का स्वागत किया। बता दें कि केंद्रीय मंत्री बनने के बाद वीरेंद्र खटीक पहली बार अपनी मौसी के घर पहुंचे। उसके बाद लोगों को पता चला कि उनका बचपन इसी तेजगढ़ में बीता है। इस दौरान पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सैलोरी के साथ स्थानीय लोगों की भी मौजूदगी रही। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक की मौसी तुलसाबाई खटीक तेजगढ़ में रहती हैं और तेजगढ़ गांव केंद्रीय मंत्री का नौनिहाल है। यहाँ पर उनका पूरा बचपन गुजरा है। किसी को पता नहीं था कि गांव का वीरेंद्र एक दिन देश का केंद्रीय मंत्री बन जाएगा। युवा अवस्था तक वीरेंद्र खटीक तेजगढ़ की हर गली में खेले। यहाँ से बहने वाली गौरैया नदी में वह तैरना सीखे। जब पहली बार वह मंत्री बनकर गांव पहुंचे तो उनके साथ दर्जनों वाहनों का काफिला लगा हुआ है। अपनी बहन के बेटे को घर देख मौसी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तेजगढ़ पहुंचते ही केंद्रीय मंत्री ने अपनी मौसी तुलसाबाई के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और हालचाल पूछा। बता दें, केंद्रीय मंत्री की मौसी तेजगढ़ में अकेली रहती हैं। उनकी संतान नहीं है। पति की पूर्व में मौत हो और वह सब्जी बेच करके अपना गुजारा करती हैं। मंत्री ने मौसी से अपने बचपन के साथियों के बारे में पूछा और कहा, अब गांव काफी विकसित हो गया है। आज से 50 वर्ष पूर्व यहाँ की सड़कें छोटी थी। हम लोग गर्मियों के 2 माह तेजगढ़ में ही रहते थे और गौरैया नदी में घंटों नहाने के बाद भीगे कपड़े पहनकर पक्के आम तोड़कर खाते थे। मुझे तो याद नहीं आ रहा है कि कितने वर्ष पहले मैं यहाँ आया था, लेकिन बचपन मेरा जो है ना, बचपन मेरा गर्मियों की छुट्टियों में यहीं पर निकलता था। लगभग 1.5 महीने यहीं, 1.5 से 2 महीने यहीं रुकते थे। यहीं गौरैया नदी में स्नान करना, भीग जाना, फिर वहीं घाट पर बैठे रहना। जब कपड़े सूख जाएं तब वापस आना। नानी जी मौसी जी डांटेंगी तो कपड़े सूख जाएं। फिर उस पार जाके साए तोड़ा करते थे पत्थर मार के, और आंधी चलती थी तो फिर बटोरने के लिए जाते थे। अच्छी आंधी चल गई है, मुझे बहुत सारे आम मिलेंगे। चौड़ा रास्ता हुआ करता था गांव का, अब तो बहुत सकरा रास्ता हो गया है। लेकिन बचपन की अतीत की स्मृतियां आज भी याद आती है। गोकुल नाना की, सरजू मम्मा की, देवनाथ मम्मा की, कस्सी मौसिया की, श्याम मौसिया की, भगत नाना जी की, कुन्नू भैया की, हमारे पाटकार माँ साहब जी नाना जी की, और बलवंत हुआ करते थे। हैं अभी है कपड़े अभी है धोने का काम करते। उनके दादाजी आते थे यहाँ पर, कपड़े धोते थे तो हम लोग शैतानी करते थे तो डांटते थे, लेकिन स्नेह भी बहुत करते थे। तो पूरे गांव के साथ में जो आत्मीयता का रिश्ता था, मैं जब आता था यहाँ हम लोग तो भनेज भैया आ गए, इस तरह का स्नेह आत्मीयता सारे गांव के लोगों से मिलती थी। घर से निकलते थे, हमारी मौसी थी कस्तूरी मौसी, तो वो कहती थी कि खाना ही खा के जाना। खाना खाते थे, वहीं सो जाते थे। आज लंबे समय के बाद जब तेजगढ़ आना हुआ तो बहुत बदला हुआ दृश्य आज यहाँ पर देख रहा हूँ। पुराने रास्ते, पुराने लोग नहीं हैं, पुराने रास्ते नज़र आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी गांव के लोगों में आत्मीयता आज भी बनी हुई है कि हमारे गांव की स्मृतियों से जुड़ा हुआ, हमारे गांव की बेटी यहाँ से सागर गई थी, उनका बेटा फिर से लौट के आया है। किस लिए? केवल मिलने के लिए, अपने लोगों की तलाश करने के लिए। आगे फिर जब अवसर मिलेगा तो फिर आऊँगा, और इस स्नेह को भुलाया नहीं जा सकता है।